फॉर्म भरने के लिए वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन में ही क्यों ना पास हुए हों। मैं चाहूंगा PMMVY, जिसमें आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक पार्शियल कंपनसेशन 5,000 का एक प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं। तो PMMVY जो है बेसिकली ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्कीम। इसकी अगर हम देखें, इस स्कीम की अगर हम बात करें, इसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूं। जैसे हर एक स्कीम की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपना एक प्रोसीजर होता है, तो मैं प्रोसीजर आपको बता देता हूं। इसके लिए जो भी प्रेग्नेंट लेडी होगी, जो प्राइमरी वाली होगी, जिनकी प्राइमरी लाइव बर्थ हो गई आगे जाके, वही एलिजिबल होंगी। वही जो प्रेग्नेंट लेडी है वही एलिजिबल है स्कीम के अंदर। इसके लिए क्या करना है उनको, जो नजदीकी आंगनवाड़ी सेंटर होता है हमारा, वहाँ पे जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर जो होती है काम करने वाली, उसको जाकर अपने पास, वो इस्लाम ने जिस तरह उसका एम्पावर किया है, दुनिया की मिसाल कहीं मिलती नहीं है। अब ये दूसरी बात है कि औरत उस पावर को इस्तेमाल न करे, उसका फायदा ना उठाए। मैं भी देख रहा जहाँ DD साहिबा तकरीर करी थी, मैं औरतों की तवज्जो ही उस तरफ नहीं थी, उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि उनकी अपनी एक औरत उस स्टेज पर थी और उसके पास एक इतना ओहदा था। इन औरतों की शान है और इन औरतों के एम्पावर होने में ये कमाल है। और खुसूसी तौर पर औरतें अपने हकूक के साथ खुद इंसाफी कर रही हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि जो सोशल वेलफेयर की स्कीमें हैं या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीमें कि उनके बारे में बता सकूं, लेकिन उतना बेहतरीन तरीके से नहीं बता पाऊंगा जो लोग अपने डिपार्टमेंट के उनके अपने ऑफिसर जो है वो सही तरीके से बता पाएंगे। लेकिन चूंकि हमारा काम है, हम पढ़ते और पढ़ाते, हमारा यही काम है, और पिछले 2 महीनों से 2.5 महीनों से हमारा यही काम है कि हम फील्ड में भी जा रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं और खुद भी जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो जानकारी है, हालांकि आपको उन जानकारी उनका पता है, कि आप तक वो जानकारी फिर से पहुंचा सकूं। और वर्कशॉप का मकसद ये है कि इसमें हम दोबारा से अपने आप को रिफ्रेश करके, ताज़ा करके जो जानकारी मिलेगी हम लोगों तक पहुंचा सके, तभी जाके इसका फायदा होगा। तो सबसे पहले मैं सोशल वेलफेयर की स्कीमों की बात करें, और उसमें मेजर स्कीमें जो हम सबको पता है। पहली स्कीम जो सबसे बड़ी स्कीम है जिसका फायदा हो सकता है वो मैरिज असिस्टेंस का है। तो हमें पता है ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, पिछली गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी मैरिज असिस्टेंस की, और इसमें गरीब बच्चियों की जिनकी शादी होने वाली होती है उन लोगों को मुलाजिम रख सकते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। तो इस तरह के प्रोग्राम हैं। ये प्रोग्राम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम एंड स्मॉल, 2 तरह के हैं। तो हमको वहां से ऊपर से आता है हमें साथ, यहाँ से नीचे बहुत कम जाता है, लेकिन फिर भी जाता है। अगर आप तो और भी कुछ यूनिट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आ सकते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग काम जो है वो सर्विस सेक्टर के काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। Finish his homework. Nandini was only in 7th grade at that time. I can assure you today, with 2 master's degrees, I probably We will not talk about the equality. On this Women's Day and always, we will talk about and we will celebrate our uniqueness. हम सब यूनिक हैं, हम सब अलग हैं, हम सब की अपनी जी, मैं डॉक्टर परवेज अहमद डिग्री कॉलेज चंगार से यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज जो हमारे वर्कशॉप की है इसका मैं कन्वीनर भी हूँ, और मेरे सभी साथी जो PLC के मेंबर हैं वो सब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है। और हमारा ये प्रोग्राम जो है हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर हारून रशीद साहब की सरबराही में हो रहा है। तो इस प्रोग्राम के बारे में आज बताऊँ आपको कि हमने पिछले 2.5 महीनों से हमारे कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं जो मिशन शक्ति के तहत हैं, जिसमें हम ज़्यादातर फोकस जो है हमारा औरतों से है। ये गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीमें जो हैं उनके बारे में हम तक बच्चों को जानकारी जो है पहुँचा सकें। तो इसी सिलसिले में आज हमने वर्कशॉप का इनेकाद किया है, और वर्कशॉप में हमने ऐसे लोगों को बुलाया है जो एक्सपर्ट लेक्चर दे सके, जो जिनका ताल्लुक विमेन एम्पावरमेंट पे, विमेन एजुकेशन पे, फीमेल सेंट्रिक स्कीम्स पे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे, या साइबर क्राइम या जो फीमेल टारगेट्स होती हैं उनके बारे में जानकारी जो हम दे सकें, विमेन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे जानकारी दे सकें। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी, और उसके अलावा कल हमारा टेक्निकल सेशन के अलावा, लेक्चर्स के अलावा एक रैली होगी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत होगी। तो ये हमारे जो मेन प्रोग्राम है इस वर्कशॉप के रहेंगे।
शाह एग्रो सेंटर हाइब्रिड सीड सेंटर नियर मस्जिद शरीफ हदबब रोड न्यू कॉलोनी सोपोर हाइब्रिड बियोल तो ऑर्गेनिक खाद सब्जी हंदिस पैदावार मज हुर कर जमींदारी तो बागबानी हिंद सारी सामान खासकर बैटरी स्प्रेयर हैंड स्प्रेयर बेल तो टोंगर तो पोश बागन खतर पोश बेल तो दस्तियाब तो अमे अलाव सब्जी वपदान खतर मोल मशवर दिन मजीद जानकारी खतर करो रब्त हाइब्रिड सीड सेंटर सिस्टर कंसर्न ऑफ शाह एग्रो सेंटर नौपुरा रोड नियर मस्जिद शरीफ अहदबब रोड न्यू कॉलोनी सोपोर मंजूर अहमद लोन नियर बस स्टैंड सोपोर सैयद मुदस्सिर एग्रो चंडीलूरा टंगमर ये बियोल सिर्फ हाइब्रिड सीड सेंटर सिस्टर कंसर्न ऑफ शाह एग्रो सेंटर तो अमकिन ब्रांचन पर दस्तियाब फेरी वालन तो पटरी वालन निश रूजू खबरदार।